आर अश्विन यानी कि रविचंद्रन अश्विन, जी हाँ, फाइनली उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि वो अब टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या फिर टी20 क्रिकेट कुछ नहीं खेलेंगे और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अलविदा कह दिया है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को। लेकिन ये फैसला उन्होंने इतनी अचानक से क्यों लिया, क्यों उन्होंने अचानक अपने फैंस को ये सरप्राइज दिया? क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई चर्चा भी नहीं चल रही थी उनके रिटायरमेंट की, लेकिन अचानक से उन्होंने इसकी घोषणा क्यों की? क्योंकि कोई कह रहा है कि उनकी कप्तान रोहित शर्मा से नहीं बन रही थी, तो कोई कह रहा है कि उनकी गौतम गंभीर जो कोच हैं उनसे नहीं बन रही थी। तो आखिर इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अश्विन के जाने से ये कह सकते हैं कि ये एक दौर का अंत हुआ है, एक ईरा जो है वो चले गया है और अपने पीछे वो एक लंबी लेगेसी और अपने कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो छोड़ गए हैं, जो कि आने वाले वक्त में शायद ही कोई तोड़ पाएगा। सबसे पहले अगर अश्विन के रिकॉर्ड्स देखें तो खास तौर पर टेस्ट मैचेस में उनके रिकॉर्ड्स बहुत ही शानदार हैं। 106 टेस्ट मैचेस अश्विन ने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 537 विकेट लिए हैं और अब वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर अनिल कुंबले हैं। यानी कि अश्विन के टेस्ट रिकॉर्ड जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। इसके अलावा उन्होंने 5 विकेट जो हैं वो 37 बार और मैच में 10 विकेट उन्होंने 8 बार निकाले हैं टेस्ट मैचेस में। तो इससे पता लगता है कि वो टेस्ट मैचेस में कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे। इसके अलावा वनडे और टी20 भी उन्होंने कुछ खेले हैं, लेकिन वहां उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने 116 वनडे और 65 टी20 मैचेस भी भारत के लिए खेले हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर अश्विन ने अचानक से ये रिटायरमेंट का फैसला क्यों लिया? क्या है इसके पीछे का राज, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? तो आपको बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे की सच्चाई और राज यही है, टीम इंडिया का जो शेड्यूल है वो अश्विन को सूट नहीं कर रहा था। जी हां, टीम इंडिया का शेड्यूल आखिर अश्विन को सूट कैसे नहीं कर रहा था? दरअसल अश्विन काफी वक्त से वनडे और टी20 तो खेल नहीं रहे हैं, वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। और टेस्ट मैचेस में भी वो खास तौर पर जो एशिया में टेस्ट मैचेस होते हैं, यानी कि जहां पर स्पिन वाली जो पिचेस होती हैं वहां पर वो ज्यादा टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। जबकि जहां पर तेज पिचेस यानी कि साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां पर उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। और टीम इंडिया का अब आगे अगर शेड्यूल देखें तो अगले 1 साल में टीम इंडिया भारत में लगभग कोई भी टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलने वाली है। और इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी अगले जो 2 मैचेस हैं उनमें भी शायद उनको मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि यहां पर भी पिचेस जो हैं वो तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा बनाई जाती हैं। और इसके बाद टीम इंडिया का अगला जो शेड्यूल है वो इंग्लैंड के साथ टी20 और वनडे मैचेस का है, वो भी अश्विन नहीं खेलेंगे। उसके बाद आईपीएल आ जाएगा और उसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड जाना है 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए, और वहां पर भी अश्विन को लगभग मौका नहीं मिलना था। तो शायद इसलिए अश्विन ने जो है वो डिसाइड कर लिया था कि वो अब जो है रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि जो साल 2025 है वहां पर अश्विन जो है वो टीम इंडिया के लिए खेलते हुए बहुत ही कम दिखते, मैदान पर वो बहुत कम दिखते, चैंपियन ट्रॉफी में भी वो नहीं दिखते। और इसीलिए अश्विन ने शायद ये फैसला ले लिया था कि अब वो 38 साल के हो गए हैं और अगर अगले 1-1.5 साल वो टीम इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं तो वो लगभग 40 की उम्र पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उनको ये सही वक्त लगा, टेस्ट क्रिकेट हो या फिर वनडे हो या फिर टी20 हो, सभी से संन्यास लेने का। हालांकि वनडे और टी20 तो वो काफी समय से खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन टेस्ट मैचेस से भी अब उन्होंने पूरी तरह से अलविदा बाय बाय कह दिया है। यानी कि असली राज यही है कि जो टीम इंडिया का आने वाला शेड्यूल है वो अश्विन ने देख लिया होगा और इसीलिए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हालांकि कई लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट से नहीं बन रही थी, कप्तान से नहीं बन रही थी, ये सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं। अश्विन ने टीम इंडिया के शेड्यूल को देखते हुए ही ये रिटायरमेंट का जो ऐलान है वो किया है फाइनली। तो फिलहाल अश्विन के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, और खास तौर पर अश्विन के फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में आप अश्विन को अब किस रोल में देखना चाहते हैं? कोच के रोल में, कमेंटेटर के रोल में, या फिर और किसी रोल में? आप लोग भी अश्विन के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।